हाँ जी, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हरपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों माफ़ करना, अब मैं ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद डाल रहा हूं क्योंकि मैं मेरे काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। फिलहाल मैं हूं सिंगापुर में और जैसे ही मुझे अपडेट मिली तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों एक खुशखबरी है इस दिवाली के अवसर पर। जो थाईलैंड सरकार है उसने हमें दिवाली के अवसर पर एक गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो पूरी देखना ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। और वीज़ा से रिलेटेड या वर्क वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा इस तरह की इससे रिलेटेड या फिर मतलब किसी भी कंट्री में आप लोग जा रहे हैं वहाँ के कोई भी टूरिज़्म स्पॉट हैं उन सब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस चैनल पर कुछ ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो फिलहाल मैं हूँ सिंगापुर में दोस्तों और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ काफ़ी दिनों से हूँ। पहले थाईलैंड गया, मलेशिया, सिंगापुर तो मतलब मैं ट्रैवल करता रहता हूँ इधर-उधर। तो खुशखबरी क्या है दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को कुछ न कुछ पता चल भी गया होगा और मैं पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। थाईलैंड सरकार ने जो पहले हमें थाईलैंड जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था, लेकिन अब थाईलैंड सरकार ने उस वीज़ा को बिल्कुल फ्री कर दिया है इंडियंस के लिए। स्पेशली इंडियंस के लिए, हर किसी के लिए नहीं मतलब मेरे साथ बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी भाई जुड़े हुए हैं, है ना? सबके लिए नहीं है, सिर्फ़ इंडियंस के लिए ये वीडियो है। इंडियंस के लिए थाईलैंड गवर्नमेंट ने वीज़ा फ्री कर दिया है। ये एक दिवाली पर हम लोगों के लिए गिफ्ट है और अब इसकी डिटेल में हम लोग बात करते हैं। देखिए वीज़ा फ्री कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी के अभी बैग पैक करें और थाईलैंड भाग जाएँ, ऐसा नहीं होगा। जैसे देखो पहले स्टिकर वीज़ा लेना पड़ता था हमें, तो स्टिकर वीज़ा के लिए क्या था कि पहले एम्बेसी जाना पड़ता था, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे, है ना? तो अब वो सिस्टम खत्म कर दिया है और एक था हमारा वीज़ा ऑन अराइवल में भी आपको सेम डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते थे और मतलब मैंने काफ़ी बार सुना है लोगों से कि स्कैम होता है, 200-400 बात एक्स्ट्रा लेते हैं थाईलैंड वाले। पर देखो मैं गया हूँ थाईलैंड, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब फिर जा रहा हूँ, तो आई होप सो अब दोबारा फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो है क्या असल में जैसे कि वीज़ा ऑन अराइवल ही है ये एक किस्म से, पर ये है कि आपको वीज़ा की फीस नहीं देनी पड़ेगी, है ना? वीज़ा सेम मिलेगा, स्टैम्प लगेगी आपके पासपोर्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वीज़ा फ्री जैसे इंडियंस के लिए नेपाल है, नेपाल में कोई पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है नेपाल जाने के लिए। पर थाईलैंड में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स कुछ लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आप सारे के सारे ध्यान से देख लेना कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं सारे डॉक्यूमेंट बताऊँगा, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट कैरी करके चलना है, उसके बाद ही आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ आपको सारी डिटेल। तो दोस्तों सबसे पहले आपने कैरी करना है आपके साथ अपना पासपोर्ट और 2 फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ जो प्रॉपर होती हैं, है ना? पासपोर्ट मैट फिनिश में चाहिए वो वाली आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए और कम से कम इंडियन करेंसी में 30,000 जो है रु करेंसी आपके पास होनी चाहिए। इंडियन करेंसी 30,000 रुपए आपके पास कम से कम होने चाहिए कैश में। ऐसा नहीं है कि आपके पास अकाउंट में है, क्रेडिट कार्ड में है, नहीं। आपके पास कैश में होना चाहिए 30,000 या 20,000 कम से कम वो पूछते हैं, है ना? तो अगर आप रिश्वत से बचना चाहते हैं, अगर आपको रिश्वत देनी है, अभी 200-400 बात एक्स्ट्रा देने हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप रिश्वत दे रहे हो तो वो तो सब में चलेगी, है ना? पर मैं मतलब पैसे बचाने की चीज़ें बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, तो पैसे तो आपको चाहिएँगे ही। ये तो है नहीं भी आप आपके अकाउंट में दिखाओगे कहीं पे भी और काम चल जाएगा। पैसे तो आप अच्छा है कि यहीं से कैरी करके चलो। तो ये है कि 30,000 आपको कम से कम कैरी करके चलना होगा या तो आप उसको यूएस के डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं एयरपोर्ट से या फिर आपके क कहीं आस-पास से, है ना? फॉरेन एक्सचेंज से या फिर आप मतलब कैश कैरी करके चलना इंडियन करेंसी में नहीं, या तो आप थाई बात लेके चलना या फिर यूएस डॉलर लेके चलना। पासपोर्ट हो गया आपका और 30,000 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से वो हो गए, 2 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई और आपकी रिटर्न टिकट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, भूलना मत। रिटर्न टिकट आपको आपकी वो मैंडेटरी है, माँगेंगे ही माँगेंगे, है ना?
आपकी रिटर्न टिकट में आपको कंफर्म करके साथ लेके जानी है, और होटल बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, मतलब होटल बुकिंग भी कम से कम आपको 4-5 या 10 दिनों की होटल बुकिंग कम से कम दिखानी पड़ेगी। वो चाहे आप फेक दिखा दो, booking.com से पे एट होटल वाली बुकिंग बहुत सारी मिलती हैं, तो आप वो प्रिंट आउट करके उनको वो दिखा सकते हो कि हाँ, मैं इस होटल में जाते ही मतलब बैंकॉक में एंट्री करूँगा तो इस होटल में जाके रुकूँगा, है ना? उनको ये चीज़ दिखानी होती है। अब होता क्या है कि हम लोग मतलब होटल बुकिंग वगैरह नहीं दिखाते, या फिर जो रिटर्न टिकट है वो फेक डमी दिखा देते हैं। हाँ, चलने को चल सकती है, पर मतलब बेटर रहेगा कि यार आप एयर इंडिया की प्रॉपर जो मतलब क्या करते हैं हम लोग, टिकट या तो डमी बनाते हैं, या फिर अगर दूसरी टिकट जो ओरिजिनल करते हैं वो मेक माई ट्रिप वगैरह से करते हैं, और उसको कैंसलेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एयर इंडिया की साइट से वो रिटर्न टिकट बनाओ, क्योंकि वो अगर वो आप वहाँ पर जाने के बाद वो टिकट कैंसल भी करते हो तो आपके सिर्फ़ ₹700 कटेंगे, और कुछ भी नहीं कटेगा। वो चाहे 1 दिन पहले कैंसल कर दो या 30 दिन पहले कैंसल कर दो, आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ ता ₹700 डिडक्ट होंगे, है ना? तो बेटर रहेगा आप उस एयर इंडिया की वेबसाइट से और या फिर उनकी ऐप से ही टिकट बुक करें। तो आगे की बात करते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 2 फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, है ना? और होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ लेके आप जैसे ही बैंकॉक के एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे, बैंकॉक में लैंड करेंगे, एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे, तो आपको वहाँ पर एक इमिग्रेशन काउंटर मिलेगा। आपको इमिग्रेशन काउंटर ढूँढना है, और वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे। तो वो फ़ॉर्म आप लोगों ने फ़िल करना है ना? वो सारा फ़ॉर्म फ़िल करेंगे। और हाँ, 1-2 चीज़ और अभी बता दूँ दोस्तों, ये जो अ, वीज़ा फ्री है वो 10 तारीख के बाद है ना? 10 नवंबर के बाद, मतलब आज 10 नवंबर है, तो आज के बाद से ये वीज़ा फ्री है, 10 नवंबर से 10 मई तक, है ना? और इसमें प्लस पॉइंट हम लोगों को क्या मिला है कि जैसे पहले जो वीज़ा था, हम स्टिकर वीज़ा लेते थे, उसमें हमें 30 डेज़ स्टे वैलिडिटी मिलती थी, है ना? लेकिन अब क्या है कि और जो वीज़ा ऑन अराइवल था, उसमें सिर्फ़ 15 दिन की वैलिडिटी मिलती, 15वें दिन तो हमें छोड़ना होता था थाईलैंड, मतलब 14 दिन लगा लो। तो लेकिन अब जो वीज़ा फ्री किया गया है, इसमें मल्टीपल एंट्री होएँगी, और एक बार में आप 30 दिन रेगुलर रह सकते हैं, जैसे आप स्टिकर वीज़ा पे रह सकते थे। ये एक बहुत अच्छी बात है, स्टिकर वीज़ा वाला झंझट खत्म हो गया है। और हम लोग आसानी से मतलब बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, आप वो डॉक्यूमेंट लेने के बाद डायरेक्ट फ्लाइट बुक करो और थाईलैंड जा सकते हो। बिल्कुल आपका वीज़ा जाते ही लग जाएगा। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत खूबसूरत है ना? मैं विज़िट कर चुका हूँ, अब फिर दोबारा प्लान कर रहा हूँ जाने का। तो मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये पासपोर्ट है, टिकट है ना? तो भाई ये जो मेरा वीज़ा है थाईलैंड का, ये मैंने पहले लगवाया था। उस टाइम तो मेरी फ़ीस भी लगी थी। तो उस टाइम मेरी फ़ीस लगी थी 2000 बात, है ना? क्योंकि उस टाइम तक वीज़ा फ्री नहीं था। ये देखिए, ये देख लीजिए आप लोग। तो वीज़ा अब वीज़ा फ्री कर दिया है, तो आप बिल्कुल जाते आपकी कोई जो वीज़ा फ्री का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। जो फ़ीस लगती है आपकी 2000 बात या फिर 2500 बात जो भी लग रहे थे, वो नहीं लगेगी। बाकी सेम प्रोसीजर है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी आपको, कुछ अलग ही बदलाव किया गया हो, नहीं। एक थोड़ा आसान बना दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स कम लगेंगे, और जो है वीज़ा फ़ीस जो ₹5000 4500 कुछ बनती है, वो जो वीज़ा फ़ीस लगती थी, वो हटा दिया उन्होंने, है ना? वो अपने टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए थाईलैंड गवर्नमेंट ने, क्योंकि थाईलैंड में सबसे ज़्यादा इंडियंस ही जाते हैं, दुबई और थाईलैंड में, तो उनको हमसे जब बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, तो इसलिए उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आएँ थाईलैंड में, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्निंग हो। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक बार और फिर से आप लोगों के साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और रिटर्न टिकट, वो बहुत ज़रूरी है, और होटल बुकिंग, बस ये डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लगाने हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। ₹30,000 कम से कम कैरी करके चलने हैं, और बस दैट्स इनफ। आप एयरपोर्ट पे जाइए, वहाँ पे अपने कागज़ वगैरह दिखाइए, फॉर्म फिल कीजिए, वो लोग आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प लगा के बस आप लोगों को दे देंगे, है ना? और आप लोग 30 दिन के लिए जो है थाईलैंड में फुल मस्ती कर सकते हैं।
तो आगे की जो भी थाईलैंड में अच्छे-अच्छे स्पोर्ट्स पॉइंट हैं और कैसे कम से कम खर्च में आप लोग कहाँ-कहाँ रुक सकते हैं, वो सब उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, जो आपको ऊपर एक लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मैं पहले जा चुका हूँ, तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर की है कि हम लोग कहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, सस्ते में रह सकते हैं। कै भाई बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, थाईलैंड में हर जगह अगर आप बार्गेनिंग करने लायक हो, तो बार्गेनिंग कर सकते हो खुल के, है ना? तो चलो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, काफ़ी खुशखबरी की बात है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।